मोटिवेट द रेशियो which are defined 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तीस डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। इसको कहाँ लिखे, फर्स्ट पेज पे लिखेगा, इसको फर्स्ट पेज पे लिखना। रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो। सर फोटो खींच के भेज दीजिएगा। नहीं दिख रहा जी? नो सर, लाइट नहीं है। खींचना क्या, लो बाबू खींचो बोला। नहीं दिखेगा, तुरंत कदम अभी दिख जाएगा। हो गया। आई बाबू, कहाँ बाबू, क्या बोलते हैं, ईशांत बोला आजकल इसका नहीं आता पता हो रहा बाबू। किसका सर? अरे ज्योति का जी। पता नहीं सर। यहाँ है कि अभी नहीं बाबू? तो होगी सर, यहीं होगी। यहीं पे लिख लो। हेलो। सर रेशियो से पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग रॉन्ग है। कर लीजिए, सही बोला, हो सकता है बाबू। ट्रिगोमेट्री रेशियो लिखा है। अच्छा लिखे ना, सिंपल प्रॉब्लम।
ऊपर वाले जल्दी लिखो जी, इरेज करेंगे। जल्दी लिखो शांतनी, समय शैतान नहीं है जी। सिंपल प्रॉब्लम ऑन बाबू हाइट एंड डिस्टेंस। जल्दी लिखो निको। अब बाबू अभी आप आयो जी निको। लिख लिया सिमंदर। हाँ चलो, ये बाबू क्या बोला, सिलेबस है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, जो आपका बोर्ड बाबू सीबीएसई बोर्ड ने प्रोवाइड किया है ना, उसी के अनुसार सिलेबस है, मेरा नहीं बाबू, सीबीएसई बोर्ड के 24-25 के अनुसार जो सिलेबस है वही है ना। 24 में हो, 25 में जाके एग्जाम दीजिएगा। ज्यादा नहीं है, आसान सा टॉपिक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है ना, कि आपको कुछ परेशानी हो जाएगा, खाली समझना है और क्या। सिंपल प्रॉब्लम ऑन बाबू हाइट एंड डिस्टेंस, है ना बाबू। नेक्स्ट जो भी प्रॉब्लम होगा बाबू, प्रॉब्लम शुड नॉट बाबू, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन टू राइट एंगल ट्रायंगल। मोर देन टू राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इंडो इतना ही है, ज्यादा नहीं है। लिखो, शुरू करते हैं बाबू। कहाँ गया मयंक, लिखो मयंक शैतान। क्लास सौम्या बोली, मोबाइल से कनेक्ट करवा दीजिए। मोबाइल
कह रहे मोबाइल से करवा दीजिए, आपका मोबाइल होगा, पापा जी का मोबाइल होगा। हाँ तो अभी शुरू, हाँ अभी सिलेबस लिखा है ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री शुरू कर रहे हैं इसलिए अटेंड करवा दीजिए। ठीक, जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखो बिट्टू। रौनक बाबू जल्दी लिखे जी। निकोल लिखो बाबू। लिख लिया प्रधान। यस लिख लिया बाबू मयंक, मयंक शैतान लिखा जी, मयंक। यस सर। वाह, चलो इरेज करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। लिख लिया निको। निको लिखा जी कि नहीं लिखा जी? यस सर। चलो शुरू किया जाए, वीडियो ऑन करो बाबू, लब बाबू। ठीक, वीडियो ऑन कीजिए। चलो बाबू, क्या अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, है ना सर? हाँ सर। तो ये ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड सिलेबस आपको लिखा दिए, है ना? कहाँ से लिए सर? आपका बाबू नेट पे अवेलेबल है, 24-25 का जो बोर्ड का सिलेबस है वही है, अपने साइड से कुछ नहीं लिखा, इतना ही आपका सिलेबस में लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, है ना? ठीक बोला। तो ज्यादा नहीं बाबू पढ़ना है, छोटा सा पहले इसमें, पहले 1-2 साल पहले वो ट्रिगोनोमेट्री का बुक ही आता था। 10 साल पहले चल जाओ तो इसका और ज्यादा सिलेबस था, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हो आपका सिलेबस छोटा होते जा रहा है। तो 2-3 गो टॉपिक है, बेसिक पढ़ना, आइडेंटिटीज पढ़ना और हाइट और डिस्टेंस पढ़ना, बस। अब ज्यादा कुछ नहीं है ना, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा। जैसे आपका लाइट खत्म हुआ बाबू, अच्छे से पढ़ा दिए, उसके बाद बुक से क्वेश्चन बना लेना, नहीं बनेगा तो फिर पूछना। अब आप लोग 10th का ना बाबू, तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा खुद लो ना जी, कितना टीचर पीछे पड़ा हुआ रहेगा। आप किसी भी बुक से बाबू बैठे हुए रहते हो 5 मिनट 10 मिनट, तो लाइट उठ का चैप्टर क्वेश्चन बनाया करो। 21 साल ना पढ़ना है, 1 साल का 6-7 महीना पढ़ना है, बस। उसके बाद जिंदगी में क्या मौज ही मौज है। बस ये 6-7 महीना मार्च अप्रैल तक पढ़ लीजिए, हो गया। तो हर एक चीज के लिए नहीं ना टीचर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ रहेगा बाबू। खुद से कीजिए, खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। ठीक से, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, है ना सर? हाँ सर। ठीक, ट्रिगो बाबू 2 वर्ड से बना है बाबू। हाँ सर। ट्रिगोनोमिक्स में क्या होता है? ट्राइंगल होता है, और मेट्री में क्या होता है? मेजर होता है। मतलब ये 2 वर्ड से बना हुआ। एक क्या है सर? ट्रिगोनो है बाबू, और प्लस क्या हो जाएगा? मेट्री हो जाएगा। और तोड़ोगे बाबू तो ट्राई एंगल बन जाएगा। ट्राई मीन्स 3 और गोनो मीन्स क्या? एंगल। तो इसको क्या कहोगे? ट्राइंगल कहोगे। ट्रिगोनो मीन्स क्या होगा? ट्राइंगल होगा, है ना? ठीक सर। अब मेट्री मीन्स क्या होता है? मेजर करना। मेट्री मीन्स क्या होता है? मेजर करना। मतलब बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे बोला? ट्राइंगल को मेजर करेंगे। मतलब ट्राइंगल का साइड निकालेंगे, एंगल वगैरह निकालेंगे। ठीक सर। तो यही ट्रिगोनोमेट्री का क्या होता है? ट्राइंगल का मेजरमेंट। ट्राइंगल का क्या बोला? मेजरमेंट, है ना? अगर डिफिनीशन की बात किया जाए बोला, है ना, डिफिनीशन की बात किया जाए ट्रिगोनोमेट्री का, बहुत एकदम बेसिक से शुरू करो, है ना, एकदम, ताकि वो मजा आवे पढ़ने में। तो डिफाइन कैसे करोगे इसका? इंक भी खत्म हो गया। इसका डिफिनीशन क्या होगा बोला? तो ट्रिग्नोमेट्री बताता क्या चाहिए? वो किसी भी ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच का रिलेशन बताएगा। कुछ ना समझ में आया? ठीक है, समझाएंगे, लिखा देते फिर समझाएंगे, है ना? ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है बाबू? ये किसी भी बाबू ट्रायंगल का बोला, है ना, जो साइड है और जो एंगल है उसका रिलेशन बताएगा। मतलब बाबू क्या ये बताएगा बाबू? इट इज द स्टडी बाबू,
है ना, ये किसके बारे में बताता है? इट इज द स्टडी ऑफ, लिखो समझाते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ बाबू रिलेशनशिप, कौन सा शिप? रिलेशनशिप, देना मेरे को किलो दे। रिलेशनशिप बिटवीन बाबू, पैर हटा ना मेरे को सुन। क्या करे शांतनी खाली बाबू। इट इज द बाबू है ना स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बाबू बिटवीन बाबू, बिटवीन बाबू साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब क्या सर, कुछ ना समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखिए समझाते हैं, लिखो समझाते हैं। कुछ ना समझ में आया, नहीं रोना, आसान सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। ये हो गया ट्रिगो और ये हो गया मेट्री। देखो ब्लैक में इंक नहीं है, बोला इंक डालते हैं बाबू। जल्दी लिखो बेटो, अब मन से पढ़ते चलना बेटो, तब ना 10 वाला का बाबू बजरंगबली बनेगा बेटो। 10 वाले बच्चा के लिए कैसे बजरंगबली बनेगा? कॉन्सेप्ट क्लियर सर रहेगा इसी में तब ही ना वो जी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी है। आज देखो लेट से आने से यही होता है भोले। सर लाइट ही ये नहीं न, था। ये नया मैथ का ट्रिग्नोमेट्री आपका लाइट खत्म हुआ, कल लाइट का बाबू हो गया 10वां। हाँ सर, कल तो लाइट, रेशियो से पढ़ा देंगे। हाँ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नया चैप्टर मैथ का ट्रिग्नोमेट्री है, सारा इसी में बताया गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हाइट डिस्टेंस सब इसी में, सिलेबस वगैरह सारा लिखा है। इसको फ्रेश से नया कॉपी में लिखो। इसके पहले सिलेबस लिखाए थे व्हाट्सएप से, अरे वो क्या उसको बोलते हैं बाबू, वीडियो देख के लिखिएगा। जल्दी लिखो जी, लिख लिया सुतोष? यस सर। चलो लिखा आदित्य बाबू, आदित्य क्या प्रधान, वीडियो ऑन करो जी। यस सर, लिख ली। वेरी गुड। ए शांत लिखा जी? यस सर। चलो अच्छी बात है। तो ट्रिगोनोमेट्री होता क्या चीज, अब चलो समझो, बाद में लिखा लिखी वाला काम है ना। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है बाबू? किसी भी ट्रायंगल का भोला मेरा साइड और बाबू एंगल के बीच के रिलेशन को बताएगा। कैसे सर? जैसे भोला है ना, तो ट्रिगो क्या वो ट्रिगोमेट्री, ट्रिगोनो मीन्स बाबू क्या? ट्रायंगल, या इसको और तोड़ेगे भोला तो ट्राई मीन्स 3 और गोनो मीन्स एंगल, 3 एंगल को मेजर करना। मेट्री मीन्स क्या होता है? मेजर, मेजर करना या मेजरमेंट होता है। मतलब ट्रायंगल के बारे में क्या करेंगे? मेजर करेंगे, है ना। ठीक सर। तो ट्रायंगल में बाबू जनरली हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री जो यूज होता है बाबू, मैक्सिमम जो ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है बाबू कौन सा ट्रायंगल के लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, है ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, अब शांति से समझना। ये हमारे पास बहुत सारे टाइप के राइट ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना बाबू, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, ये सब है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो बाबू ये सब ट्रायंगल बाबू सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। कौन सा ट्रायंगल के लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, है ना। हाँ सर। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? वैसा है बाबू ट्रायंगल हो जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहोगे। तो एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक, ठीक सर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बाबू ध्यान देना, एक टर्म होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल है ना भोला, क्या है सर?
हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम वैलिड बाबू है, ये किसके लिए वैलिड है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है, सब तरह के ट्रायंगल के लिए नहीं वैलिड। अब क्यूट स्केलन और आइसोसेल्स के लिए वैलिड नहीं। ये जो पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है सिर्फ किसके लिए वैलिड है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है ना। एक सर ये कहता क्या सर, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बाबू दो को अगर साइड दे दिया जाए, मान लो ये 3 है ये 4 है, अगर दो साइड दे दिया जाए तो बाबू तो तीसरा साइड हम लोग निकाल लेते हैं। किसी भी ट्रायंगल का बाबू, किसी भी ट्रायंगल नहीं, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर बाबू अगर आप कोई दो ट्रायंगल दे दिया जाए बोला, मान लो ये 3 है ये 4, ठीक, अब इसका निकालो, नहीं निकाल सकते हो, है ना। नॉर्मल कैसे निकालो, इसका अलग तरीका हो। तो नॉर्मल क्या कहते हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है बोला तो दो को अगर साइड दे दिया जाए तो ये साइड हम लोग निकाल सकते हैं इजिली। कैसे? ये फार्मूला से, पाइथागोरस फार्मूला यूज करके, जो आप लोग लोअर क्लास में पढ़ के किए होते हैं ना, पढ़े ना जी, सब बात तो समझ में आता है। ठीक, अब इसमें बाबू क्या होता है, एक बात ध्यान देना, अभी तक आप लोग क्या पढ़े नहीं पढ़े हो, मिसकंसेप्शन बहुत होता है ना। दो गो बनाते हैं, मान लो ये एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, एक ट्रायंगल में ये एंगल हो गया, ये इधर है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है सर। मान लो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर ट्रायंगल हो गया, ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया, है ना। समझना शांति से, इसमें ये एंगल हम लोग मान रहे इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो इस एंगल को मानो, मान लो मैं एंगल, ये एंगल की वैल्यू कुछ होगा ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 50 डिग्री। तो एंगल को जनरली बाबू एक स्पेशल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे बाबू मान लो सेम ओम है, तो ओम को हम लोग स्पेशल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्वस्तिक का स्पेशल कैरेक्टर है ना। उसी तरह से जनरली एंगल को बाबू एक स्पेशल कैरेक्टर होता है ना। क्या होता है बाबू? अंडा टाइप का शेप, ऐसे गोल गाल बनाओ, बीच से ऐसे कर दो अंडा से, इसको क्या पढ़ोगे? थीटा पढ़ोगे, THE याद रखना। ट्रिगोनोमेट्री में बाबू ये बहुत मिलेगा, इसको ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, क्या पढ़ता है करता है, एंगल के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, है ना। तो इसको पढ़ा क्या जाता है? थीटा। क्या पढ़ोगे? थीटा, है ना। इसको क्यू त्यू नहीं है, अरे ओ हो गया, बीच से ऐसे कर दो ना, है ना। ठीक, तो इसको क्या पढ़ोगे? थीटा पढ़ोगे। थीटा की वैल्यू एंगल बताया गया, जैसे बाबू मान लो कोई वेरिएबल होता है ना XYZ जी, है ना, तो उसी तरह ये थीटा कितना डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, साइड कुछ हो सकता है यहाँ पे वैल्यू, कोई वैल्यू हो सकता है, एक साइड, है ना। एक बार बाबू ये एंगल हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में बाबू, है ना, मेजर करेंगे इसका साइड वगैरह। ठीक, इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइड वगैरह का नामकरण करो, इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइड वगैरह का नामकरण, है ना। अब हमको बताओ, आप लोग जानते हो तो, राइट एंगल ट्रायंगल में बाबू बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है ना भोला बाबू शिवेंद्र और बाबू आदित्य भोला, कि नहीं? समझना है यहाँ पे बाबू। हे अर्षित वीडियो ऑन करो जी, मयंक से ऑन करो बाबू। तो बताओ भोला, कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड हाइपोटेनस होगा, कौन सा साइड बेस होगा, कि नहीं बोला बाबू? ऐसे था निशान, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, है ना। हाँ सर, ये ए मान लेते हैं साइड, ये बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, है ना। ठीक, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं, है ना। शांति से समझना, ट्रायंगल 1 का एबीसीडी है, ट्रायंगल 2 का एबीसीडी। तो फॉर ट्रायंगल 1 के लिए भोला लिखना नहीं है, समझना है खाली। फॉर ट्रायंगल नंबर 1 के लिए ए बी क्या करेगा, इस साइड का क्या नाम होगा, BC का क्या नाम होगा, और AC का क्या नाम होगा। साइड का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल में बाबू, यही एक ऐसा ट्रायंगल है भोला जिसमें हर एक साइड का नाम होता है। बाकी कोई भी ट्रायंगल ले लो ना जी, एक्यूट ऑब्ट्यूज, है ना बाबू, एसोसियल स्केलन, किसी में साइड का कोई नाम नहीं होता। यही एक स्पेशल ट्रायंगल जिसमें हर एक साइड का अपना नाम होता है। बात समझ में आता है ना? हाँ सर, ठीक।
तो ट्रायंगल एक के लिए BC क्या होगा, AC क्या होगा, AB क्या होगा। इस ट्रायंगल के लिए बाबू ट्रायंगल नंबर 2 के लिए बोला फॉर ट्रायंगल 2। यहाँ पे बच्चा का मिसकंसेप्शन होता, साइड BC को हम लोग क्या पुकारेंगे, साइड AB को क्या पुकारेंगे, है ना, और साइड AC को क्या पुकारोगे। देखो समझना है ना। ट्रायंगल नंबर 1 90 डिग्री के हमेशा अपोजिट वाला साइड, ध्यान देना, 90 डिग्री के हमेशा अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होगा। ये यूनिवर्सल सच है, आप जिंदा रहो चाहे नहीं रहो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड ये फिक्स है, हाइपोटेनस होगा, इसमें कोई किंतु परंतु बंधु नहीं, हाइपोटेनस होगा, है ना। 90 डिग्री का अपोजिट वाला, तो ये 90 डिग्री का अपोजिट यही साइड है। 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये तो समझ में आता है। हाइपोटेनस को कैपिटल H से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल H से, समझना। तो जो AB साइड हो गया, क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, H हो गया। यहाँ पे जो AB साइड H हो गया। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे गाड़ी बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं, वीडियो ऑन करो जी, ऐसा देना ऑन करो, बोलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ाते हैं। अब मामला आके फंसता है बेस और परपेंडिकुलर में। नॉर्मल देखो बाबू, ये लेटा हुआ बाबू ना, तो बच्चा इसको क्या कहेगा, BC कहे, बेस कहेगा। ये जो है भोला बाबू, बच्चा इसको बेस कहेगा, सही बात है सर। ये वर्टिकल है तो इसको परपेंडिकुलर कहेगा, है ना। और सर गलती क्या, नहीं गलती भोला, हम लोग भी तो यही पढ़ रहे थे। परपेंडिकुलर को P से, बेस को B से। इस केस में सर ये हो तो बेस है सर नीचे वाला, है ना, और ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं शिवेंद्र, परपेंडिकुलर हो गया। कितना थकाएगा जी, सब थका देता बाबू लिखा लिखा के। परपेंडिकुलर हो गया, सही बोला ईशांत बाबू, सही है जी। नहीं बोला, सही है बाबू, लब शैतान सही है जी, बताया ना बाबू आपको, बाबू लब सही है कि यस गलत है, सर, सही है बता। यस सर, सही है गुनगुन। नहीं सर, सेकंड वाला गलत। सेकेंड वाला गलत। हाँ बाबू, देखो बाबू, हमेशा बेस ऑफ परपेंडिकुलर बाबू चेंज होता, आप कौन से एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके अनुसार लेना, और नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें बाबू ये एंगल कंसीडर कर रहे हो ना, तो एंगल के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर बनेगा। जो एंगल कंसीडर करे उसका अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता। तो ये थीटा ले, ये एंगल तो इसका अपोजिट में है, तो ये वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब BC आपका क्या हो जाएगा, AC साइड आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC साइड बेस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी बच्चा बाबू वही कहता, इसको BC को बेस मान ले, गलत। टेनस तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला ये तो फिक्स होता है, ठीक। लेकिन ये एंगल आप कंसिडर करते, इसका अपोजिट वाला साइड ये है, ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं इसमें, तो एंगल के अपोजिट वाला, तो इस एंगल का अपोजिट ये है, तो ये एंगल के जो अपोजिट होगा, जो एंगल के सोच रहे हो उस एंगल के जो उल्टा वाला साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बनेगा, है ना। बात समझ में आता है, ये ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, कंपटीशन दोगे फंस जाओगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 के ऊपर वाला तो फिक्स है सर, उल्टा वाला हाइपोटेनस होता है। जो एंगल के बारे में सोच रहे हो उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, तो ये हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर, तो तीनों चीज तो करता सर। तो ये आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो ये छोटी बात है लेकिन यूजफुल है, हमेशा गड़बड़ाना नहीं। आपका बेस और परपेंडिकुलर का जो नामकरण है एंगल पे डिपेंड करता है, आप किस एंगल के बारे में सोच रहे हो। यहाँ से सोचोगे ये बनेगा परपेंडिकुलर, यहाँ से सोचोगे ये परपेंडिकुलर बनेगा। समझ में बात आता है ना। हाँ सर, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसी को सुंदर से लिख लो थोड़ा सा, खटाक से नहीं।
है ना। तो ये ट्रिगो बाबू अब इसका रिलेशन बताएगा, एंगल और साइड के बारे में क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। तो डिफिनीशन के नीचे लिखो, बोला इसको लिख लो ताकि आपको याद रहे। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बोला ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है ना। तो ये आपका साइड बनेगा 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होगा। ये थीटा के अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर लिखो जी, परपेंडिकुलर होगा ईशान, परपेंडिकुलर को P से, हाइपोटेनस को H से, और ये नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा, बेस को B से। एक फिगर ये हो गया सर। नेक्स्ट बाबू दूसरा फिगर बाबू इधर बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब इधर थीटा ले रहे हैं सर, नहीं ले सकते हो, ये 90 डिग्री हो गया भोला। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला सौम्य शैतान हाइपोटेनस होता है। पापा जी आ गए जी, निको ये होता है आपका परपेंडिकुलर होगा, है निको। और ये आपका इस केस में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है। निको शैतान भाग गया, शैतान सब के सब भाग गए, है ना। ठीक बोला, देखो सौम्या, लाइट चैप्टर कंप्लीट नहीं ना किया सौम्या, थोड़ा सा ऐसा। थोड़ा सा है जी, पिटाई खोजती है। ठीक है बोला, कल कहानी इसकी आगे बढ़ाएंगे बाबू। सैटरडे है जी, सैटरडे को आप लोग को टेस्ट ले लेंगे, परसों टेस्ट ले लेंगे आपका लाइट चैप्टर का।